से अनुरोध करूंगा अधीक्षण अभियंता से कि अपर सचिव महोदय का पौधा देकर के सम्मान करेंगे। क्रियामदा कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि प्रबंधन का सम्मान पौधा देकर के करेंगे। स्नेहलता IT मैनेजर से अनुरोध है कि मुख्य अभियंता अनुश्रवण का सम्मान पौधा देकर करेंगे। के अवसर पर विभाग श्रीमती पूजा वर्मा सहायक अभियंता से अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। श्रीमती जाने के रास्ते एवं आगे थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। कुछ लोग आगे खड़ा हो जाएंगे। सर इधर भी ठीक है। कर्मी का चयन किया गया है, उसका सभी लोगों का जो अच्छे कार्य किए हैं, जो कुशल हैं, उनका सम्मान माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। तो इस मंचा से माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपर सचिव अरविंद बाबू, हमारे मुख्य अभियंता श्रवण रामचंद्र पांडे साहब, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल शाह जी, यहाँ उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मी, मीडिया से आए सभी बंधु, आपको पता है कि PHED में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षा है महिला सशक्तिकरण, आप देखें कि इतनी सारी महिलाएं, जो सरकार का 35% आरक्षण था, आज के दिनों में 35 आरक्षण से महिलाएं आ जा रही हैं, लेकिन अपनी वरीयता के आधार पर भी 4 से 5% अधिक महिलाएं आ रही हैं। हम लोग पा रहे हैं कि 40 से 42% महिलाएं आज के दिनों में विभाग में कार्यरत हैं। काफ़ी संख्या में कन्या अभियंता की बहाली हुई, काफ़ी संख्या में सहायक अभियंता की बहाली हुई। साथ ही साथ जो हमारे 1,20,000 जो हमारे नलकूप है, जो जलापूर्ति योजनाएं, उसमें काफ़ी अधिक संख्या में महिलाएं पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत। यह बहुत ही गर्व की बात है जो सरकार का है कि महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, तो उसमें विभाग और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोशिश किया है कि अधिकांश से अधिकांश महिलाएं आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें। उससे उनका क्या होता है, गांव में एक प्रतिष्ठा, एक अलग प्रतिष्ठा बनती है। साथ ही साथ एक कुछ पारिश्रमिक के रूप में सरकार की ओर से जो देय राशि है वो भी मिलती है। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ऑर्गेनाइज किया था, उसमें राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कार दिया जाना था। बिहार से भी 5 गए थे। तो मैं आप माननीय मंत्री जी को बताऊं कि उसमें लास्ट डे था, टिकट मिल नहीं रहा था। डेविड ने बताया कि सर रेलवे में बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। हम कहीं नहीं, महिलाएं जा रही हैं, तुम इसको फ्लाइट से टिकट लो, सर से अनुमोदन लेंगे मैं। और उसमें मात्र एक महिला सर किसी तरह से फ्लाइट पर चढ़ पाई थी और कोई महिला नहीं चढ़ी थी, और वो महिलाएं बाई एयर गई सर, बाई एयर आई। उसमें एक वीडियो में देख रहा था यूट्यूब पर, वो भंडारा की महिला थी, उनको सर भव्य स्वागत जो भी लौट करके आई, पूरा यूट्यूब पर आया सर। सारे गांव के लोग फूल माला के साथ उनको स्वागत किया। यह बहुत ही अंदर से एक लगता है कि नहीं, हम बोले भारत सरकार के यहाँ जाना है, राष्ट्रपति महोदया से लेना है, इसलिए इसमें कहीं गुंजाइश नहीं।
जो भी व्यय होगा सरकार का व्यय होगा तुम लेकर के जाओ। तो महिलाएं आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ देखा, अपने आप को लगा कि नहीं, उनको फील हुआ कि मैं एक पंप ऑपरेटर की हैसियत से भी मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ और राष्ट्रपति महोदया से प्रशस्ति पत्र ले सकता हूँ। जितनी भी हमारे देश की महिलाएं हैं सभी को हमने बधाई दिया था महिला दिवस का, और हमने कहा था कि बहुत जल्द एक दिन हम लोग उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखेंगे, जिसके तहत आज हमारे विभाग की 23 महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया गया है, जिसमें एक ऐसी भी महिला थी जिन्होंने कबड्डी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं 4 बार अलग अलग क्षेत्रों में जीतने का काम किया था। उनको हम लोगों ने विशेष रूप से सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने बिहार से जाकर देश के विभिन्न जगहों पर बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से उनको सम्मानित करने का काम किया है। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, कहीं ना कहीं आज महिला दिवस के अवसर पे हम लोगों ने उनको विशेष रूप से सम्मान दिया है। और आज के डेट में हमारी आधी आबादी की जो शक्ति है वो पुरुषों से कदम मिलाकर चलने का काम कर रही है, और हमेशा की तरह हमारे विभाग में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे कर्मचालक के रूप में हो तब, चाहे कार्यालय के रूप में हो तब, चाहे विभाग के अन्य कार्यों में इनकी विशेष उपलब्धता हमारे विभाग में है। इसीलिए हम अपने सारे जो महिलाओं को है उनको आज विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। विभाग के सभी पदाधिकारी और जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो हर एक मंगलवार के मंगलवार एक बैठक करते हैं, और पूरे बिहार से जो हमारा CGRC का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हमारे बड़े पदाधिकारी उसका मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग करके बिहार के जिस जिले में, जिस प्रखंड में या जिस पंचायत में जो भी समस्या आती है उसको मॉनिटरिंग करके उन लोगों ने दूर करने का काम किया है। यही कारण है कि जहां CGRC में पहले इतने पेंडिंग हम लोग क्या रहा करते थे, आज के डेट में हम लोग के पास जैसे ही कोई भी समस्या आता है उस समस्या को हमारे पदाधिकारी तुरंत दूर करके और उसको समाप्त करने का काम करते हैं। क्या कोई नंबर भी जारी आप लोग करेंगे इस गर्मी के लिए? देखिए, हमारे विभाग के द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी जो भी हमारे CGRC पोर्टल पे कोई भी शिकायत आती है उसको हमारे विभाग के द्वारा तुरंत तदर्थ कार्रवाई करते हुए उसको समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने के बाद जो हमारा कॉल सेंटर है उसके द्वारा लोग पूछने का काम करते हैं कि आपका जो काम था वो काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो हमारे पदाधिकारी तुरंत फिर उस पर संज्ञान में लेकर तुरंत उस काम को करवाने का काम करते हैं, हमेशा देने का काम किया है। उसी प्रकार से लोग हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी जो भी महिलाओं के सम्मान में जो भी चीज होता है, हम लोग जो भी नियम संगत होता है उसको निश्चित रूप से हम लोग करने का काम करते हैं। ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।